बांद्रा के कार्य सम्राट और विधायक आशीष शेलार के जन्मदिन के अवसर पर समाज सेविका सीमा सिंह द्वारा 5 सितारा होटल ताज लैंड्स एंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस अवसर पर होटल में उन लोगों को आमंत्रित किया गया जिनको अपने जीवन काल में कभी भी इस तरह के होटल को देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इस मौके पर सीमा सिंह ने ज़रूरतमंदों को सिलाई मशीन, व्हील चेयर, साइकिल, बेडशीट जैसी ज़रूरत की चीज़ों को वितरित किया। यही नहीं, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें आँखों का चेकअप, स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं को निदान दिलाने के लिए कई चेकअप का आयोजन यहाँ पर किया गया। इस मौके पर स्वयं विधायक आशीष शेलार मौजूद रहे और अपने हाथों से तमाम चीज़ों को वितरित किया। साथ ही जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक काटकर लोगों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। वहीं बात की जाए बच्चों की, तो बच्चों ने भी अपना आशीर्वाद लेकर आशीष शेलार को जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं दी। श्री संस्था की तरफ से और विशेष रूप से सीमा सिंह जी की तरफ से बांद्रा के ताज लैंड्स एंड इलाके में भले निमित्त और प्रेम जन्मदिन के लिए ज़रूर है, लेकिन एक सेवाभावी उपक्रम और कार्यक्रम सीमा जी ने रखा। यहाँ पर मेडिकल चेकअप कैंप है, आई चेकअप है, कैटरैक्ट का ऑपरेशन होने वाला है, पर्यावरण पूरक इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट सिस्टम साइकिल डोनेशन है। साथ ही में हमारे दिव्यांग भाई बहनों को व्हीलचेयर की आवश्यकता है तो व्हीलचेयर का वाटप है। समाज के हर बिंदु और व्यक्ति को आनंद और सुख मिले, इसके लिए बच्चों को भी कपड़े और हमारी माता बहनों को भी जो आवश्यक चीज़ें हैं कपड़ों के स्वरूप में, उसका भी एक योगदान है। और अपने घर में ही बैठकर कुछ अपनी रोजगार निर्मित वो कर सके, इसके लिए सिलाई मशीन, इसका भी वाटप है। मुझे लगता है इस प्रकार से एक ही अम्ब्रेला के नीचे इतने सारे योगदान और सेवा के उपक्रम मुंबई में शायद पहली बार हो रहा है और उसका पूरा श्रेय मेगा श्रेय को है और सीमा जी को है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और जिन्होंने भी मुझे यहाँ शुभकामनाएं दी उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, वो हमेशा सादगी में विश्वास किए हैं और लोक सेवा में विश्वास किए हैं। जब मैंने उनको बोला कि मैं ताज में कर रही हूँ तो उनका पहला क्वेश्चन था कि ताज में आप क्यों कर रहे हो, मुझे ताज में नहीं करना है। बट जब मैंने उनको कारण बताया कि आज आपके जन्मदिन के अवसर पे मैं उन लोगों को ताज बुलाना चाहती हूँ जो कभी 5 स्टार होटल में नहीं आए, तो इस बात को सुन के वो बोले कि ज़रूर फिर मैं आऊँगा। और मैंने बताया कि यहाँ जो भी है आज हम लोग मानवता की सेवा के लिए, क्योंकि उनका जन्मदिन जैसा उन्होंने बोला कि वो विश्वास नहीं करते हैं जन्मदिन मनाने में, बट जब उन्होंने मानवता का बात सुनी और सेवा की भाव सुनी तो वो बोले कि मैं ज़रूर आऊँगा दीदी। और ये उनकी सादगी और महानता है कि जो हमेशा लोगों के लिए आगे आते हैं और हमेशा लोगों के मदद के लिए, जाति धर्म से ऊपर। यही नहीं कि यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने हिंदुओं को बुलाया है या सिर्फ मुसलमानों को बुलाया है या जैन हैं या कोई, सारे धर्म के लोग आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे हैं। और सब लोग आशीष जी से बहुत प्यार करते हैं। आज यहाँ डॉक्टर्स की पूरी टीम आई है, हमारे फ्रेंड सर्कल से कमिश्नर्स हैं, कोई एडवोकेट है, सारे लोग आए हैं, सीए हैं, जैसे ये हमारे सीए हैं, ये लोग सब आज अपना काम छोड़कर यहाँ पे सब लोग आशीष जी को इतना प्यार करते हैं, उनके लिए इतना रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो पूरे साल, ये नहीं कि इलेक्शन का टाइम है तो वो दिख रहे हैं लोगों में, नहीं। मैं आशीष जी को जानती हूँ 365 दिन, कोई भी काम हो आप आशीष जी को फ़ोन करें और वो हमेशा मदद के लिए आते ही आते हैं। मुझे याद है आशीष जी, लोकसभा का चुनाव ख़त्म हुआ था और बहुत सारे पॉलिटिशियन जो थे वो टिकट कटा के फॉरेन ट्रिप निकल रहे थे और आशीष जी को दूसरे दिन बांद्रा के, चूँकि मानसून स्टार्ट होने वाला था, तो उन्होंने नाला की सफाई के लिए
लिए खुद पर्सनली वो जाके, तो मैंने उनको रात को मैसेज भी किया कि आप थके नहीं आशीष जी सब लोग इलेक्शन के बाद, तो उनका सिर्फ एक विनम्र हाथ जोड़ने का एक उन्होंने इमोजी भेजा। ये ऐसे हैं हमारे आशीष जी, और आशीष जी को हमारी ज़रूरत नहीं है। मैं समझती हूँ कि जनता को आशीष जी की ज़रूरत है। अगर हमें एक विकसित महाराष्ट्र चाहिए, विकसित बांद्रा खार और सांता क्रूज चाहिए, तो ये हमारी श्रद्धा और हमारा प्यार है आशीष जी के लिए। My mother has always taught me to provide for everyone around you first before you think of yourself, and that is something that I have learned and that has been imbibed in me since I was a child. Obviously, since our NGO Meghashray started, we've been able to do it on a larger scale, and we've been able to do a lot of bigger events with the help of a lot of people. It obviously feels great to be doing the most you can for society, and I feel like everyone should do it because there's no reward better, there's no materialistic thing that's made in this world or anything that feels more better than seeing a smile on the faces of people around you, and that's something that I try to do to the best I can. And you know, we always celebrate all festivals or birthdays with, you know, all our NGO kids, and the family is just growing and growing, and I'm glad that I can do this and encourage others around me to do it as well. कितना प्राउड फील होता है कि सीमा जैसी माँ आपको मिली है, जो लोगों की कितना, जैसा भी मिकी जी ने कहा कि सीमा देवी कहा क्या? So every mother in their son's eyes is a goddess. सब लोग अपनी माँ को देवी ही मानते हैं. मेरी माँ भी सबों की ही तरह है. She's just like everyone else. She tries to do her best, and that is something that she has taught me as well. Everyone views their mother as the best, and because mothers are the best, I get the opportunity to showcase what we do, which is why it gets highlighted. But every mother that, you know, we're blessed to have mothers in all our lives, and we should always be grateful for that. इतने सालों से यहाँ पे आपके संस्था के माध्यम से काफ़ी कैंसर पीड़ित को अलग अलग लोगों के लिए काम किया गया है, और आज थोड़ा सा अलग बच्चे के लिए कुछ किताबें बांटना हो, यहाँ पे हेल्थ के लिए काफ़ी लोगों को यहाँ पे हेल्थ कैंप का आयोजन किया जाता है। पूरा जो आपका पूरा कार्यकाल है उसको कैसे देखते हैं? So health is the most important thing in this world. If there is no health, there is no you. And I feel like there should not just be one day that caters to health. Health is something which we should think about 365 days, 24/7. Today's event was in honor of Mr. Ashish Shalar's birthday, and we decided to take the health narrative of it because he's been a leader who always promotes the well-being of people, and we thought it was the most apt opportunity to highlight that, because health is something which makes or breaks us, and if there is no health, there is no us, like I said. And yeah, it is a perfect opportunity. It is a day of celebration and to distribute things of needs to people. So आपके साथ ये इंस्टा भी जुड़े हुए हैं, Yes. आपके साथ काम कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? आप प्लीज़, आपको कैसा लगता है? आप कुछ बहुत अच्छा लगता है हमारे लिए। वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, हमें हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं वो, हर और फेस्टिवल हम साथ में यही और मनाते सारे हैं। फेस्टिवल्स हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं। अश्विनी जी, ये आज जो इवेंट हुआ है वो बांद्रा के सबसे बड़े होटल ताज लैंड में हुआ है, तो जो लोग कभी यहाँ पे नहीं आ पाए थे, उनके चेहरे पर जो खुशी आज आपने देखी, उस खुशी को देखकर आपको क्या महसूस हुआ? see, you know, whether it is coming to a hotel or whether it is a card which they make for you, or the smallest of things. Happiness at the end of the day is something which will make others around you happy. This, yes, was a medium to spread happiness. We did with the motive of, you know, everyone should experience this, which is why we chose this location for this event. So, yeah, either happiness, big or small, is happiness at the end of the day, and we should do our best to spread it. यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए आज के दिन पे? अब कल 2 अक्टूबर है तो गांधी जी की जयंती, तो यूथ को आपके माध्यम से क्या मैसेज देना? See, it is the day we remember the leaders of our world. 2nd October is the birthday day of Mahatma Gandhi ji, and you know, there's a lot that our country has to offer. I feel this is a message I can give to people from my generation, I would per se, or Gen Z as people would call it. We are often so inspired by the Western culture, or what, you know, the whites are doing, or what's trending globally in the world. But on occasions like
Gandhi Jayanti, we should remember what the people of our country did to us, because there is so much our country has to offer in terms of creativity, in terms of talent, in terms of a rich history, a rich culture. And I feel like if we embrace that, our country can be the leading country, the top one country in the world. So knowing your roots, sticking to your roots and staying true to that is a message that I would like to give to the youth of